हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और वहाँ जो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे वो था आपका जनरल सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के यूज से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर क्या है, हम लोग उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं फिर से कि वेरिएबल सेपरेबल हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मानते हैं यहाँ से कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये क्या है, एक्स एंड वाई का फंक्शन है। इसमें जो अभी आपका जो इधर में जो टर्म होगा आपका वो क्या होगा, एक्स एंड वाई दोनों में होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि ये जो एफ एक्स वाई है, जो अभी एक्स और वाई में जो फंक्शन है, अगर इसको आप एक्सप्रेस कर दें एक्स में और वाई में अलग अलग, है ना, यानी यहां से जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक्स और वाई है, इस एक्स और वाई को अगर अभी ये दोनों कंबाइन है ना, अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि एक्स को अलग और वाई को अलग, यानी आप सेपरेट कर पाते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए इसको हम सेपरेट करते हैं। तो मान लिया कि ये जो एफ एक्स वाई है ये सेपरेट होके आपका इस तरह से अलग अलग, एक एक्स में और एक वाई में आपको मिल जाता है, यानी दो अलग अलग टर्म्स आपको मिल गया। पहला जो टर्म है आपका वो x में है और दूसरा टर्म जो है वो आपका y में है, यानी एक x का फंक्शन मिल गया और एक y का सेपरेट सेपरेट मिल गया। तो अब यहां से जब सेपरेट आप कर लिए यहां से वेरिएबल्स को, बस अब यहां से क्या करना है, अब देखिए आपको मालूम है कि y के फंक्शन को अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और x के लिए x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यानी हमको क्या करना है, यहां से इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करने का क्या पर्पस है मेरा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है वहां से आपको कर्व के इक्वेशन तक पहुंचना है ना। शुरू से हम लोग ये चीज करते आ रहे हैं, क्या है कि फॉर्मेशन में क्या कर रहे थे, जो कर्व का इक्वेशन गिवन होता था उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशिएट करके वहां से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे। बट सॉल्यूशन में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करके हमको कर्व के इक्वेशन तक पहुंचना पड़ेगा। यानी अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब आ जाइए यहां से, तो चलिए देखते हैं तो करना क्या होगा। अब सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ ये सेपरेट हो चुका है। अब यहां से इसको सॉल्व करने के लिए ये जो y जो टर्म कंटेन कर रहा है उसको dy के साथ रखना पड़ेगा, और जो x है इसको क्या करना पड़ेगा, x के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका dy और ये जो hy है ये इसको हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में ही आपका ये hy हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, ये फिर आपका gx और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, y के साथ आ गया, x के साथ आ गया। बस अब यहां से इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, यहां से इसको हम इंटीग्रेट कर लीजिए, चुपचाप इंटीग्रेट कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, यानी जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको आप सेपरेट कीजिए एक्स में एंड वाई में। जब सेपरेट कर लेते हैं तो फिर देखिए कि आपका जो जिसका वेरिएबल है उसके साथ आप क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। यही है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। यहां बोल रहा है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन तो बात की बात है, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहां से गिवन है उस पर फोकस कीजिए, है ना। पहले तो हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन पर की बात करेंगे हम लोग। तो आइए यहां से देखिए क्या है, यह आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई। अभी क्या है, ये जो अभी अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, ये देखिए क्या है, अभी ये आपका x और y में है,
है ना। इधर में जो फंक्शन दिख रहा है क्या है, वो एक्स और वाई दोनों में है। अब क्या करना है, हमको इसको सेपरेट कर लेना है, ये आपको एक्स में और ये फिर वाई में। इस तरह से वाई और एक्स में हमको क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो अब यही कोशिश करते हैं यहाँ से कि इस तरह से ये सेपरेट हो जाए। तो देखिए सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 + x यहां दिख रहा है आपको, इसमें भी x और y अगर कॉमन कर लेते हैं तो वहां भी 1 दिखेगा हमको, है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से ये 1 + x को एक साथ रखते हैं और यहां से हम y कॉमन करते हैं, तो फिर आपको 1 + x मिल जाएगा, है ना। फिर देखिए यहां से फिर क्या हो सकता है, 1 + x और 1 + x दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन कीजिए यहां से, ये 1 + x हो जाएगा। जब कॉमन कर लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा आपका 1 और यहां पे y। तो इस तरह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, आप क्या किए देखिए, अलग अलग, है ना, x और y के टर्म में आप यहां से इसको सेपरेट कर लिए। अब यहां से क्या करना है आपको, सॉल्व करने के लिए, है ना, y को dy के साथ और x को dx के साथ, है ना। चलिए लगा देते हैं सिस्टम को। क्या है देखिए, यहां से ये dy है, ये 1 + y इंटू में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और इधर से ये जो 1 + x है और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा। हो गया, जो करना था कर लिए, वेरिएबल सेपरेबल जो हमको अप्लाई करना था कर दिए। अब यहां से इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, ऐसे ये 1/1 + y का जो हो जाएगा वो log 1 + y हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा देखिए, 1 है तो ये dx से इंटू होगा, तो dx का x हो जाएगा, और प्लस x का क्या हो जाएगा, ये x² + x²/2 और ये प्लस c हो गया। ये आपका कैसा सॉल्यूशन हुआ यहां तक, ये जनरल सॉल्यूशन है ना, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन तक का कहानी समझ में आया। अब आते हैं हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जब एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर दिए और ये कांस्टेंट हमको मालूम है ये कुछ भी हो सकता है ना, कोई वैल्यू हो सकता है। अब यहां से अब बात करते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन की। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप सी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के देते हैं उसको, है ना, कि लो तुम्हारे पास ये वैल्यू होने वाला है, तब वो क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे। देखिए यहां से क्या है, अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए यहां पर कुछ आपको गिवन है, देखिए यहां, है ना, क्या है कि y = 0 कब, जब x का वैल्यू 1 होगा। कुछ नहीं है, जहां जहां x है वो x का जो वैल्यू गिवन है वो लीजिए, जहां y है y का जो वैल्यू है वो डालिए, c का वैल्यू आपको मिल जाएगा, वही आपका c का जो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा वही आपका कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं क्या गिवन है, यहां से जो गिवन है आप पुट कर दीजिए, x = 1 एंड y = 0, यहां पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए, यहां से ये आपका log और फिर 1 + y है, तो 1 + 0, y का वैल्यू 0 है। यहां से देखिए x + x²/2, तो x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 और प्लस 1/2 और प्लस c हो जाएगा, 1/2 + c, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या बचेगा आपके पास, ये log 1 = 1 + 1/2, ये आपका 3/2 प्लस c हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है, याद रखिएगा, ये जो log 1 आया, log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो जब log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 0 कर लीजिए, और ये 3/2 प्लस c, तो यहां से c का जो वैल्यू हो जाएगा वो -3/2, ये c का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया ना, -3/2 क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, हो गया ना। तो इस तरह से जब हम c का कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वही जो मेरा सॉल्यूशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए यहां से फाइनली देयरफॉर जो आपका इक्वेशन होने वाला है
सॉल्यूशन जो होने वाला है क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वाई, ये आपका log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी, सी का वैल्यू कितना आया यहाँ से -3/2। यही आपका जो सॉल्यूशन हुआ वो कैसा सॉल्यूशन हुआ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब एक काम और कर सकते हैं कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये 2x एक्स स्क्वायर और -3 छोड़ दिए, इतना पर भी आंसर छोड़ दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यही है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर लास्ट में क्या करना है, जो कंडीशंस गिवन होगा वो डाल के जो सी का वैल्यू आएगा, सी का वैल्यू फिर वापस से इसी इक्वेशन में डाल देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। यहां भी आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन है सबका हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्या गिवन है, यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 3x प्लस 4y, ठीक है। अभी आ जाइए, अब यहां से क्या करें, लॉग लगा हुआ है ना। अगर लॉग को तो हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, कि अगर लॉग को रखते हैं तो फिर वो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, किसमें, dy बाई डी एक्स में। लॉग अगर आगे लग जाए, साइन लग जाए, है ना, या फिर कुछ और भी लग जाए तो क्या हो जाता है, उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है ना। मगर अभी यहाँ पर क्या है, लॉग लगा हुआ है तो लॉग हट जाएगा यहाँ पर, वो ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है यहाँ पे। तो चलिए आपको मालूम है इसके बेस में क्या होता है, ई होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से लॉग हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, e के पावर में 3x प्लस 4y। अब क्या हुआ, अब जो आपको फंक्शन मिल रहा है इधर वो क्या है, x एंड y में, x एंड y में। अब क्या कर सकते हैं, अब जब x और y में अगर हमको मिल गया तो अब यहां से मेरा जो टारगेट है क्या है, जो x y में तो हम x को अलग और y को अलग करने का कोशिश करेंगे यहां से। तो जो कि है पॉसिबल यहाँ पे क्या है, देखिए यहां से ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, ये e का पावर 3x और e का पावर 4y। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। आपको मालूम है एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, कि अगर दो एक्सपोनेंट जिसका बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है। तो ऐड है तो उसको हम फिर वापस से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लेके आ सकते हैं। अब ऐसा करते ही देखिए ये क्या हुआ, ये x में और ये y में सेपरेट हो चुका है। अब यहां से क्या करेंगे, बस अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y के साथ dy के साथ हमको y को लेके आना होगा, और यहां से x के साथ क्या करना पड़ेगा, ये dx लेके आना होगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां से फिर क्या होगा, देखिए अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो अभी देखिए ये 1 बाई में e का पावर 4y है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e का पावर ये -4y, और ये dy यहां से इसको इंटीग्रेट कीजिए, फिर यहां भी इंटीग्रेट कीजिए, e का पावर 3x और dx। तो क्या हो जाएगा, ex का तो आपको मालूम है कि ex ही होता है, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका e का पावर -4y है तो -4 ही होगा, और डिवाइड में -4 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो y का जो कोफिशिएंट है या जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, यहां से फिर क्या हो जाएगा, देखिए e का पावर 3x है तो इसका जो होगा ये आपका e का पावर 3x और बाई 3 और प्लस c, ठीक है, हो गया। क्या निकला आपका, वो पार्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन निकला। अब यहां से हमको क्या करना है, इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब आ जाते हैं, क्या क्या है कंडीशन गिवन, देखिए यहां से कि जब, तो आप पुट कर दीजिए ना कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये पुट कर दीजिए, जो गिवन है वो पुट करते हैं।
तो देखिए यहाँ से जब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये e का पावर -4 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ -4 इज इक्वल टू यहाँ भी ये 0 हो जाएगा बाई 3 और प्लस c। अब पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 बाई -4 और ये आपका 1/3 और प्लस c, तो यहाँ से जो c का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1/4 और -1/3, है ना। इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ से ये 3 और प्लस 4 यानी -7/12 हो जाएगा, है ना। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 4 यहाँ, तो -3 और -4 -7/12। तो ये जो c का जो एक पार्टिकुलर वैल्यू आपको यहाँ से निकल के आया है ना, कितना, -7/12। इसी चीज को आप यहाँ रख दीजिए, यही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आसान है। बस आपको क्या करना है, जो अभी लेक्चर 1 में भी बहुत सारा क्वेश्चन किए, उसमें अभी तक अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, है ना। वहां भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। क्या है उसमें, वहां पर सिर्फ हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाले थे, मतलब यहां तक तो काम कर ही लिए थे। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, कुछ नहीं है, जो आपका सॉल्यूशन निकल के आया वहां तक, जो प्लस सी का जो सी जो है उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट कर लेना है। जो कांस्टेंट आप वहां पे ऐड कर रहे हैं उसी का हमको वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, बस। कुछ तो है नहीं पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो चलिए देखिए, यहां से c का वैल्यू कितना आया, -7/12। इसको यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, ये -1/4 और ये e⁻⁻4y इज इक्वल टू ये e का पावर ये 3x/3 और प्लस c का वैल्यू ये -7/12 है। यही आपका आंसर हुआ। अब एक काम कर सकते हैं कि आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक ये आंसर हो गया आपका, है ना। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये -3e⁻⁻4y और यहाँ 3 कैंसिल होगा, 4e⁻3x और -12, यही आपका आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोला है यहां से आपको सॉल्व करना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये बात की बात है, बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसको देखते हैं। तो देखिए यहां से ये x³ x² x यानी जो भी है अभी x में ही है, यहां आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। तो देखिए यहां से ये dy/dx आपका क्या हो जाएगा, ये 2x² और प्लस x, और ये बाई में क्या आ जाएगा, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, है ना। अब क्या किया जाए यहाँ पे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में जब ये आ गया है, अब यहां से क्या किया जाए, सबसे पहले तो इस dx को भी उधर भेज लीजिए। क्या हो जाएगा, यहां से dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x बाई x³ और प्लस x² प्लस x प्लस 1 है ना। अभी यहां पर ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन काम करेगा, ना सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, है ना। अगर आप यहाँ से इसको अगर t मानते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए x³ का 3x², तो चलिए x² ऊपर में है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। x² का 2x, यहाँ 3x² था, यहाँ 2x आ रहा है, और भी चलिए x का 1 नहीं है ना। तो यहाँ पर अब यहीं पर आपका जो पीछे का जो एक्सपीरियंस है आपका, कि आपने डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में क्या किया है, बस वही एक्सपीरियंस यहाँ पर यूज होने वाला है। अब चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ से अब एक चीज है, यहाँ x³ है और ये x² है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x² कॉमन दिख रहा है ना। तो चलिए x² कॉमन करते हैं, तो x² कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1, और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, अब आ जाइए फिर से, अब यहां से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट कर देना है। एक स्टेप और लेते हैं, यहां से ये आपका dy इज इक्वल टू
यहाँ से 2x² प्लस x। अब देखिए x+1 दोनों में कॉमन है, तो x+1 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x² और +1 और ये dx। ठीक है, चलिए अब इस चीज को देख के, है ना, जब आप ये देख रहे हैं कि क्या आया आपके पास 2x² प्लस x और ये x+1 और नीचे में 2 फैक्टर आ रहा है ना, तो कुछ याद आ जाना चाहिए था आपका किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है ना। और ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग किसका लिखते हैं, px/qx। इस फॉर्म में अगर आपको गिवन है तो वहां पर फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। प्रॉपर क्या होता है, जब ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले की डिग्री से क्या हो, कम हो, तो वो प्रॉपर है। तो देखिए ऊपर में डिग्री 2 है और नीचे में डिग्री क्या है, 3 है, तो ये जो आपका फ्रैक्शन गिवन है वो क्या है, प्रॉपर है। अब उसके बाद जब ये डिसाइड हो गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखना है कि उसका जो फैक्टर्स आया है, जो इसमें फैक्टर्स है आपका, उस फैक्टर पे ध्यान दीजिए। क्या है ये एक लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक का आपका 2 फैक्टर मिला है। अब इसका जो कंडीशन होता है पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का, लिखिए पार्शियल फ्रैक्शन, सॉल्व कीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो अब यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्शियल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो आ जाइए, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां से आते हैं, नाउ हमको इंटीग्रेट करना है 2x² प्लस x बाई, छोड़िए ना, डायरेक्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन ही लिखते हैं। क्या है, 2x² प्लस x और बाई x+1 और उसके बाद फिर क्या है आपका x² प्लस 1। ठीक है, अब आ जाइए, लीनियर है, नॉन रिपीटिंग, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे ये a/x+1। फिर आगे जो आपको दिख रहा है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक है, पावर क्या है यहाँ 2 है। तो अब इस तरह इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा हम लोग लिखेंगे वो इस तरह से कि bx प्लस सी बाई x² प्लस 1, है ना। आ जाइए, अब इसके बाद फिर क्या करना है, देखिए यहां से इधर में आपका ये 2x² प्लस x और बाई में ये आपका x+1 और ये x² प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर में एलसीएम ले लीजिए आप, ये आपका हो जाएगा x+1 और ये x² प्लस 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ax² प्लस 1 हो जाएगा और इधर में क्या हो जाएगा, ये bx प्लस सी और ये x+1 से इंटू हो जाएगा। तो ये आपका bx प्लस सी और इंटू में x+1, यहां से ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां से फिर क्या बचा आपके पास, 2x² प्लस x इज इक्वल टू, यहां से ये ax² और प्लस इंटू कर लीजिए a से, a हो जाएगा। अब आ जाइए, bx प्लस सी है और इंटू में x+1 है, तो हम x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये bx² और प्लस cx और 1 से इंटू करेंगे तो यहां से bx प्लस सी हो जाएगा, हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, फिर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए x², एक जो है x² a के साथ दिख रहा है और दूसरा b के साथ दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां से x² को कॉमन कीजिए, तो ये तो आपका a प्लस b हो जाएगा। फिर x यहां और x यहां दिख रहा है, तो x कॉमन करेंगे तो ये b प्लस सी मिला। फिर उसके बाद ये a और c आपको दिख रहा है, a प्लस सी। ठीक है, इधर में क्या है 2x² और प्लस x है। अब क्या करें, यहां से कुछ नहीं, अब आपको यहां से ए बी और सी फाइंड आउट कर लेना है। जैसे ही ए बी सी फाइंड आउट कीजिएगा, यहां रखिए, तो आ जाइए, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x² का कॉफिशिएंट इधर कितना है 2 है ना, और इधर क्या है आपका a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा।
फिर यहां से देखिए b प्लस सी, एक्स का कॉफिशिएंट इधर b प्लस सी है और इधर में जो x का कॉफिशिएंट कितना दिख रहा है 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1। और फिर नेक्स्ट a प्लस सी, तो a प्लस सी यानी ये कांस्टेंट हुआ, तो इधर जो कांस्टेंट टर्म कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना, क्या है वो 0, तो इसको 0 के बराबर कर लेंगे। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां से a प्लस बी 2 आया, b प्लस सी 1 आया और a प्लस सी 0 आया ना। वहीं से शुरू करते हैं। अब यहां से हमको a b c निकाल लेना है, तो यहां से a का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस सी, a का वैल्यू माइनस सी हो जाएगा। अब जैसे ही a का वैल्यू माइनस सी आया, अब देखिए यहां से यहाँ a और b में है और यहाँ b और c में है, तो a की जगह पर अगर आप माइनस सी यूज कर लेते हैं तो फिर b और c में क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से a का वैल्यू माइनस सी, तो यहाँ रखते हैं, तो ये माइनस सी और प्लस b इज इक्वल टू 2। यहां से चलिए यहां तो आपका क्या है b प्लस सी है ही, इज इक्वल टू 1। देखिए यहां से b प्लस सी 1 है और यहां से b माइनस सी क्या है आपका, अच्छे से लिख लीजिए, b माइनस सी कितना आया 2 आया, ठीक है। बस अब क्या कीजिए, इस दोनों को ऐड कर लीजिए, सिंपल सी बात है, हमको ए बी सी निकालना है। अब इस तरह से हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा। जैसे ही रिलेशन मिला, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, कितना आसान सा टर्म आ गया आपके पास, b प्लस सी बराबर 1 और यहाँ से b माइनस सी बराबर 2। अब एक काम करते हैं, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, है ना, ऐसा कीजिए, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3 बोल लीजिए। एक काम कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए यहाँ से, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लीजिए, 1 प्लस 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और प्लस 2 कीजिए, तो माइनस सी प्लस सी आपका कैंसिल होगा और b आपका 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहां से जो b का वैल्यू हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2। जैसे ही b का वैल्यू 3/2 मिला, तो यहां से जो c का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस बी होगा और b का वैल्यू आपका 3/2 है, तो यहां से 2 माइनस 3 यानी माइनस 1/2, तो c का वैल्यू माइनस 1/2 हुआ। अब आ जाइए a कितना के बराबर है माइनस सी के, और c का वैल्यू कितना आया माइनस 1/2, तो यहां से a का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्लस 1/2। तो इस तरह से आपका ये a b और c का वैल्यू मिल चुका है। अब जब ये निकाल चुके हैं, आ जाइए यहां, यहीं से हमको सॉल्व करना होगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इस पे आते हैं। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां आते हैं तो देखिए इधर से dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, और ये जो आपको यहां पर जो इंटीग्रल है ये कितना के बराबर है ना, इसी को तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा लिखे हैं ना। अब आ जाइए यहां, तो a का वैल्यू कितना आया है 1/2 आया है, तो 1/2 को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1 और ये dx है यहां, तो इधर dx आ जाएगा प्लस। अब आ जाइए bx प्लस सी, b का वैल्यू 3/2 है, तो यहां से b का वैल्यू हम लोग 3/2 रख लेंगे, तो ये 3/2x और प्लस c का वैल्यू माइनस 1/2 है, और नीचे में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहां से ये 1/x प्लस 1 है, तो 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, यहां से log ये आपका x प्लस 1 और प्लस यहां से देखिए 1/2 यहां से क्या है कॉमन हो जाएगा, 1/2 कॉमन कर लीजिए, तो यहां से फिर इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, ये 3x माइनस 1 और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। फिर देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 और ये log x प्लस 1 और फिर प्लस, अब आ जाइए 1/2, यहां से देखिए क्या होने वाला है, अभी तो यहां से डायरेक्ट होने से रहा है ना इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, यहां से करते हैं अलग अलग,
यहां से 3x बाई ये एक्स स्क्वायर और प्लस 1 करते हैं, और ये dx यहां आएगा, और ये फिर माइनस ये 1 बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहां से ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर इसको आप t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है ना। यहां से हम इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिखने वाले हैं, फिर भी बता देते हैं। यहां पर देखिए क्या है, ये x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां से आप t पुट कीजिएगा, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dt बाई डी एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये dt बाई 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, x इंटू डी एक्स के जगह पर dt बाई 2 यानी 1/2 और ये t, तो 1/2 log t हो जाएगा। t क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, फिर ये y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 और ये प्लस 1/2 ये 3 इंटू, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, 1/2 log t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा यहां से, ये 1/2 और फिर log यहां से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस इसका आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x और ये प्लस c, है ना। चलिए अब यहां से y इज इक्वल टू ये 1/2 फाइनल कर लीजिए इसको, log x प्लस 1 और यहां से हो जाएगा ये 3/4, ये आपका log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 1/2 से फिर इंटू कर लीजिए, तो ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ x और प्लस c, है ना। ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब एक काम और कर सकते हैं, देखिए यहाँ 3/4 है, 1/2 है, log यहाँ है और यहाँ है, इस दोनों को भी हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं, है ना। यहां से इसको पावर में ले जाएंगे, इसको भी पावर में ले जाएंगे और log a प्लस बी log a इंटू बी, ठीक है ना। चलिए इतना ही पर ऐसा ही छोड़ते हैं, मर्ज करने की क्या जरूरत है, log का प्रॉपर्टी, है ना। अगर ऐसा होता कि यहां भी log होता, इधर भी log होता, तब सोचते हो ऐसा कुछ, इतना पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। फिलहाल अभी आंसर नहीं हुआ है आपका ये, है ना, हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब आते हैं, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, है ना। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था जनरल सॉल्यूशन, तो आप यहीं तक करके आपका आंसर हो जाता है यहाँ। अब आते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, तो देखिए यहां से आप पुट कर दीजिए क्या क्या है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 है ना। तो रखते हैं y इज इक्वल टू 1 है, चलिए इधर हम 1 रख लिए, x के जगह पर 0 रखना है, तो 1/2 और ये log 1 बच जाएगा यहाँ, 1 0 प्लस 1 फिर प्लस 3/4, है ना, ये प्लस ये 3/4 और फिर log यहाँ x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 यानी फिर यहां से log 1 ही मिलेगा, माइनस ये 1/2 और ये tan इनवर्स x के जगह पर 0 रखना है तो 0 रख लेंगे प्लस c। अब क्या हुआ देखिए यहां से log 1 का वैल्यू 0 है ना, जो आपका log 1 होता है उसका वैल्यू 0 होता है ना, log 1 का वैल्यू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 ये भी 0 tan इनवर्स भी 0 प्लस c, यानी c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। जब c का वैल्यू 1 आ चुका है तो बस आपको करना क्या है, फाइनली यहां पे 1 रख लेना है, यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। मेरे पास जगह नहीं है, जगह नहीं है, क्या करे क्या करे, चलिए यहीं पर कहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे तो आप समझ गए हैं करना क्या है। तो चलिए फाइनली हम लोग आंसर लिखते हैं, लिख देते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2 log फिर यहां से x प्लस 1 प्लस 3/4 ये आपका log ये log x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x और प्लस c का वैल्यू कितना आया
1 आया, सी का वैल्यू बस यही करना था, सी की जगह पे 1 लिख लेना था, बाकी आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, एक बार जब वैल्यू रखे चेक कर लेते हैं। y के जगह पे 1 रखना था, x के जगह पे 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, log 1 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कैसे आप इसको बोल सकते हैं, देखिए ना कितना कैलकुलेशन करवा लिया आपसे। क्या क्या करवाया इसमें, सबसे पहला ये तो वेरिएबल सेपरेबल वो सेपरेट किए, चलो वहां तक तो ठीक था। उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन आपसे करवाया, उसके बाद फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी करवा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनली सी तो जो निकालना था, तो एक बार पर्टिकुलर वैल्यू भी, जनरल भी निकलवा लिया और पर्टिकुलर भी निकलवा लिया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y0 और x2 गिवन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां से निकालना है आपको। तो देखिए जो इक्वेशन गिवन है आपको, उसको लिखते हैं पहले x और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dy/dx इज इक्वल टू 1 है। यहां तो टेंशन नहीं है आपको सेपरेट करने में, तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx इज इक्वल टू 1 बाई ये x इंटू और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर यहां से dy जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये आपका dx और इधर में x। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्यों, अब यहां से क्या करना है, 1 2 3 डिनोमिनेटर में आपको 3 फैक्टर दिख रहा है। फैक्टर दिखा, माइंड में क्या घंटी बजना चाहिए आपके, बोलिए, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन का खेल खेलते हैं। आइए यहां से क्या है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से ये x माइनस 1 और यहां से ये x प्लस 1, तीनों जो फैक्टर्स दिख रहा है, कैसा फैक्टर है आपका, यहाँ पे लीनियर है। क्यों लीनियर है, जो x पे पावर जो भी दिख रहा है 1 है। रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो नॉन रिपीटिंग है। तो चलिए, जब आपका फैक्टर्स लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी बाई एक्स प्लस 1। नेक्स्ट, अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 1। यहां से फिर क्या हो जाएगा, a के साथ x हटेगा और ये x माइनस 1 और ये x प्लस 1, b के साथ x इंटू एक्स प्लस 1 और c के साथ क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1। यही हुआ आपका पार्शियल फ्रैक्शन। यही इंपॉर्टेंट है, जब इंटीग्रेट करने चले आप तो मालूम होना चाहिए कि उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। तो क्या बचा आपके पास, देखिए यहां से 1 इज इक्वल टू a के साथ क्या बचा, x माइनस 1 और ये x प्लस 1। b के साथ क्या बचा, x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 और c x इंटू एक्स माइनस 1। अब इस तरह से जब आपको मिल चुका है, अब यहां से हमको ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहां से देखिए, अगर आप एक बार पुट कर दीजिए x का वैल्यू, देखिए x इंटू में है डायरेक्ट, x का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। उसके बाद एक बार अगर आप पुट कर देते हैं x का वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, यहां भी 1 माइनस 1 0, तो आपको b मिल जाएगा। अब एक बार और पुट कर दीजिए x का वैल्यू कितना, माइनस 1। देखिए आपके पास 3 फैक्टर हैं, x है, x प्लस 1 है और x माइनस 1 है, यही है ना। ये 0
कैसे इसको जीरो कैसे बनाया जा सकता है, तो x का वैल्यू यहां हम जीरो पुट कर दें। इसको जीरो कैसे बनाया जा सकता है, जब x के जगह पे हम -1 रख देंगे तो -1 + 1 जीरो हो जाएगा। और इसको जीरो कैसे बनाया जा सकता है, 1 रख देंगे x के जगह पर। अगर हम 1 रख लेते हैं, यहां -1 रख लेते हैं और यहां जीरो रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फैक्टर है आपका जीरो हो जाएगा, है ना। तो चलिए जब ऐसा कर रहे हैं तो देखिए क्या होने वाला है। इधर तो आपका 1 है, इधर के बारे में सोचना नहीं, ये आपका इक्वेशन 1 है। चलिए आ जाइए, जीरो रखते हैं तो इधर तो कोई टेंशन नहीं है, इधर 1 है। जीरो रखेंगे तो यहां से देखिए a, और यहां से बच जाएगा आपके पास -1 और ये 1, यानी यहां से a का वैल्यू आपका -1 निकला। ठीक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, x इंटू में जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट x = 1, तो इधर का टेंशन नहीं है आपको, इधर तो 1 है। अब आज ये 1 रखेंगे तो ये 1 - 1 0, यहां जीरो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां भी -1 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया तो सिर्फ b बच रहा है, तो b इंटू एक्स के जगह पे 1, और x + 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से जो b का वैल्यू मिला आपको वो 1/2। ठीक है, नेक्स्ट -1 पे आते हैं, तो -1 यहां रखेंगे तो ये जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा आपका, फिर ये जीरो होगा, बचेगा यहां, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर इधर में तो 1 है, ये c इंटू एक्स के जगह पे -1, और ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू यहां से 1/2 हो गया। तो a b c निकल चुका है। अब हम लोग आते हैं यहां, ये देखिए, इसको भी अब नहीं देखना है, इतना ही देखिए, है ना। इसी के जगह पे हम लोग ये अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए, फ्रॉम 1 से क्या होने वाला है, dy का इंटीग्रेशन y, dy का इंटीग्रेशन आपका y। अब आ जाइए यहां से a बाई, तो a का वैल्यू -1 है, माइनस बाहर निकालिए, 1/x और dx यहां है, dx। नेक्स्ट b/x -1, b कितना है, यहां से 1/2 आया है, तो 1/2 को बाहर कीजिए, और ये dx और x -1 प्लस c/x + 1, c का वैल्यू क्या आया है, 1/2, और यहां से ये आपका dx और x + 1 हो जाएगा। बस हो चुका है आपका कहानी। अब यहां से तो सिंपल सा रिजल्ट मिलेगा आपको, y = यहां से ये माइनस इसका log x, यहां से 1/2, और ये log x -1, और यहां से फिर ये 1/2 और log x + 1 और प्लस c। ठीक है, हो गया। यहां तक तो आपको करना ही था, यहां तक तो आपको करना ही था। अब आगे देखिए, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2 यूज करना है। यहां 0 यूज करेंगे, यहां log 2, यहां से 2 - 1 log 1 0 हो जाएगा, फिर यहां से 1/2 और यहां से log 3 हो जाएगा। बस यहां से c का वैल्यू आपको मिल जाएगा, c का वैल्यू वहां रख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं c का वैल्यू। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा, देखिए कि जब, यानी आप यहां से पुट कर दीजिए, क्या, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। तो चलिए y का वैल्यू इधर में 0 पुट करना है, इधर आ जाइए, माइनस log, ये 2 हो जाएगा, x का वैल्यू आपको 2 पुट करना है। उसके बाद फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1/2, ये प्लस 1/2, और log x का वैल्यू 2 - 1, 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, प्लस 1/2 log x + 1, तो यहां से 1/2 और ये log 3 हो जाएगा और प्लस c। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका 0 हो जाएगा और यही दोनों बचा आपके पास, यानी
इधर से आपका 0 और ये माइनस log 2 और ये बच गया 1/2 log आपका 3 प्लस c। तो c का वैल्यू यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये log 2 और माइनस 1/2 log 3, है ना। बस यही हुआ, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, एक जगह लेके आ जा सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, 1/2 इंटू में है ना, इसको हम लोग पावर में भेज सकते हैं। तो यहाँ से ये log√3 हो जाएगा, यानी यहाँ से जो इसका वैल्यू आने वाला है ये log 2 और पावर 1/2 में जाएगा तो यहाँ √3, यानी c का वैल्यू कितना आया, log 2/√3 वहाँ डाल दीजिए, वही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यही है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देख रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चंस है अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा यहां से। अब आ जाइए नेक्स्ट। और कैसा प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन का, है ना। देख रहे हैं ना, वेरिएबल सेपरेबल क्या है, वो तो इक्वेशन गिवन है आपको, वहां से सेपरेट कर लिए। सारा काम किसका हो रहा है, इंटीग्रेशन, याद रखिएगा, है ना। तो देखिए यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये कॉस आपको dy/dx इज इक्वल टू a। जैसे ही ये कॉस dy/dx के आगे लगा हुआ है, डर सा लग गया कि अरे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, है ना। और यहां तो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, तो क्या ये तो दिख रहा है कि dy/dx है, ऑर्डर 1 है, डिग्री डिफाइन ही नहीं है ना। कॉस लग के आगे एक डर सा दिल में आया, मगर क्या है, इधर ए दिए हुआ है, सिंपल सा एक ए बैठा हुआ है। ये बोलेगा कि हम ऐसे हैं जो इस कॉस को अपने साथ बुला सकते हैं। तो थोड़ा सा एक यहां से सुकून मिला, अरे चलो कॉस हटने को यहां से तैयार है। हाँ अब ठीक है, अब तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, dy/dx में एक पॉलिनोमियल दिख रहा है ना। तो चलिए कर लेते हैं। कुछ नहीं, ये तो कांस्टेंट ही है, यहां वेरिएबल सेपरेबल क्या करना तो है ही, मगर वो जो हम लोग x और y के टर्म को जो अलग अलग छांट रहे हैं, तो उतना टेंशन नहीं है, बस dy इधर रखेंगे, dx इधर रखेंगे, हो गया। अब आ जाइए dy का y, और ये cos इनवर्स a को छोड़िए, और dx का क्या हो जाएगा, x और प्लस c। cos इनवर्स a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, और इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा। अब क्या बोल रहा है, हो गया, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हुआ। अब x का वैल्यू 0 लेना है, तो देखिए यहां से आप पुट कर दीजिए कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए। तो y की जगह पे 1 पुट कीजिएगा, और यहां से ये cos इनवर्स a और इंटू x की जगह पे 0 और प्लस c, तो ये तो 0 हो गया। तो यहां से जो c का वैल्यू मिला, कितना मिला, 1। c का जो वैल्यू हो जाएगा ये 1 के बराबर। ठीक है, निकल चुका है c का एक वैल्यू मिल गया, कितना, 1, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया। तो जब मिल चुका है तो लिख दीजिए यहां से, देयरफॉर फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू x और प्लस 1। यही आपका जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इजी ही क्वेश्चन दिख रहा है, जो भी टफ क्वेश्चन था हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए यहां से ये क्या है, y इंटू 10x है, आसान सा है, y और x अलग अलग दिख ही रहा है, हमको लेके आना नहीं पड़ा, सॉल्व नहीं करना पड़ा, कुछ ऐसा करना नहीं पड़ा। यहां तो क्लियरली है कि y इंटू 10x, एक y में है और एक x में है। तो चलिए इसको सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग सेटिंग करते हैं, y को y के साथ और x को x के साथ, बस हो गया। यहां से
log y, और ये फिर log tan का क्या होता है log sec x, और ये आपका प्लस सी, ठीक है ना, प्लस सी ऐड कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, जब दोनों जो टर्म है आपका यहां भी log और वहां भी log, तो इसको भी log c ही ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से log y इज इक्वल टू log a प्लस बी अगर होता है तो log a इंटू बी हो जाता है, एक जगह कर सकते हैं इसको। तो यहां से log ये आपका हो जाएगा sec x इंटू सी, log log हट गया यहां से, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहां से sec x इंटू सी, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब क्या होने वाला है, बस y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए, क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहां से पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 रखिए इज इक्वल टू सेक 0 इंटू सी, है ना। cos 0 आपका 1 होता है तो सेक 0 भी क्या होगा 1 होगा। तो सेक 0 का वैल्यू 1 हो गया, यानी यहां से c का वैल्यू आपको क्या मिल गया 1 मिल गया, रख दीजिए यहां 1, यानी y इज इक्वल टू सेक x। यही आपका जो सॉल्यूशन हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था जिसका सॉल्यूशन ये आया, बात समझ में आ गई। बस यही है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, कुछ नहीं है। यहां तक तो हमको करना ही पड़ेगा जो हम लोग जनरल सॉल्यूशन में किए थे। पार्टिकुलर के लिए बस यही दो काम करना है, जो x और y का वैल्यू दिया हुआ है वहां रख के जो c का वैल्यू आएगा वापस से यहां रख देना है, बस यही है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां भी वही कहानी है। इसमें क्या है अभी एक्स वाई डी एक्स, ऐसा अभी खिचड़ी सा बना हुआ है। तो अब तो बहुत कर चुके हैं, इस पे क्या कर देना है हमको, यहां से सेपरेट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले ये 1 प्लस ई टू दी पावर 2x है और इधर में dy है, और देखिए ये 0 के बराबर है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो माइनस ई टू दी पावर x और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स, है ना। अभी देखिए यहां क्या है, x के बीच में ये y एंट्री मारे हुआ है, ठीक है ना। अदला बदली कर लेते हैं, जो y का टर्म्स है और x का टर्म्स है उसका अदला बदली अपने साथ कर लेते हैं, जो जिसका है उसके साथ जाओ। अब आ जाइए, तो देखिए यहां से ये 1 प्लस ये नीचे आएगा, ये 1 प्लस ई का पावर 2x इधर आएगा, और ये आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर, बस यही आपका हो गया। यही है आपका वेरिएबल का सेपरेशन, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां से हम बता दे रहे हैं, हम रिजल्ट डायरेक्ट लिखने वाले हैं। क्या कि देखिए आप यहां से इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बाई, जब इतना लिख ही दिए तो कर ही देते हैं। चलो ये आपका ऊपर में क्या है, e टू दी पावर x है ना, ये e टू दी पावर x और dx है। चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, आते हैं अब इसका हम लोग कर रहे हैं। चलिए कर ही लेते हैं, यहां से पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कितना, e टू दी पावर x। क्यों, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है, तो एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए आप यहाँ पे, डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dt बाई डी एक्स, ई एक्स का क्या हो जाएगा ई एक्स ही हो जाएगा। तो यहां से जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ई एक्स और dx। तो क्या हो जाएगा यहां से देख लीजिए, ई एक्स डी एक्स, इसके जगह पे dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, और tan इनवर्स t तो यानी tan इनवर्स t कितना माने हैं e टू दी पावर x। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग आते हैं, तो देखिए यहां से अब रहने दीजिए, बोले थे कि डायरेक्ट यूज करेंगे मगर कर दिए। चलिए
तो ये रिजल्ट याद रखिएगा यही है। अब यहाँ से अब मान के चलिए कि अब हम यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ समझ में आ चुका है, वो अपना कर लीजिएगा, इसके नीचे कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम अब वही रिजल्ट यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या आया, tan इनवर्स e टू द पावर x। तो ये tan इनवर्स e टू द पावर x और प्लस c। अब क्या करें, यहाँ से कुछ नहीं, जो है वो कीजिए, x का वैल्यू 0 है तो पुट कीजिए यहाँ से, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू कितना 1। तो देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स y का वैल्यू हम लोग 1 यूज कर रहे हैं, और यहाँ से माइनस ये आपका tan इनवर्स e के पावर में x का वैल्यू 0 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, tan इनवर्स 1 45 यानी π/4 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो इधर में बचेगा आपका π/4 इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स e का पावर 0 भी क्या बचने वाला है 1। तो यहाँ से भी ये आपका रिजल्ट देके जाएगा π/4 और प्लस c, यानी c का वैल्यू यहाँ से ये इधर आके प्लस हो जाएगा π/4 और प्लस π/4 π/2। तो ये c का वैल्यू मिल गया आपको, बस ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए इस इक्वेशन में, यहाँ पे यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यही है आपका वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां से आपको सॉल्व करना है e के पावर में। फिर एक नया कंडीशन यहां पर देखिए, क्या ये e के पावर में dy/dx है। सर जब आप ऑर्डर डिग्री पढ़ा रहे थे तो आप वहां पर ये बात बोले थे कि अगर dy/dx से पहले log लगा हो, साइन लगा हो, cos लगा हो, e के पावर में dy/dx हो तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं है ना, डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। मगर यहां पर क्वेश्चन आप दे रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करो, कुछ तो है इसके साथ जो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, डरने की बात नहीं है। e के पावर में dy/dx दिख रहा है ना। तो एक खेल खेलते हैं, वो जो पावर है उसको नीचे लेके आते हैं, जो पावर e के पावर में जो पावर दिख रहा है उसको नीचे लाते हैं, और ये काम कौन करेगा, लॉग करेगा, है ना। तो चलिए लॉग को लेके आते हैं और देखते हैं कि लॉग को लाने के बाद क्या होता है। तो देखिए लॉग ले लेते हैं, तो इधर से जब लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लीजिएगा, e के पावर में ये dy/dx इज इक्वल टू ये log x प्लस 1 है। चलिए ये dy/dx आपको मालूम है लॉग का प्रॉपर्टी कि log अगर a टू द पावर n है तो ये क्या हो जाता है n इंटू log a। तो ये आपका dy/dx खुला है ना। अब तो dy/dx के साथ कोई लोचा लफड़ा है ना, नहीं है ना। अब इधर में क्या बच रहा है, log e। अब एक चीज जान लीजिएगा, log e का वैल्यू 1 होता है अगर बेस e हो। तो यहां पर नॉर्मली सब में जो log है वो बेस e ही हम लोग मान के पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, और इधर से ये log x प्लस 1। अब कितना आसान सा टर्म मिला आपके पास, dy/dx इज इक्वल टू log x प्लस 1। बस अब यहां से सॉल्व करने के लिए dy इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से log x प्लस 1 और इंटू dx। बस इंटीग्रेशन। अब क्या हो, log x प्लस 1 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे हो, है ना। तो जब हम लोग बाई पार्ट पढ़े थे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता था, log x हो, है ना, tan इनवर्स x हो, साइन इनवर्स x, जब सिंगल फंक्शन आता था तो उसका हम लोग किस तरह से करते थे, 1/2 के साथ। तो देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन, सब इन्वॉल्व हो रहा
है ना। अभी तो खैर चलिए ये तो वेरिएबल सेपरेबल थोड़ा आसान सा है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ तो वो जो पार्टिकुलर फंक्शंस जो है वो सब इन्वॉल्व हो जाएगा। जितना भी इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं वो सब का सब इन्वॉल्व होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, है ना। तो इसी से समझ जाइए क्या इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो चलिए अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग कर लेते हैं। तो ये डी वाई का तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू लॉग एक्स है। अब देखिए 1 इंटू लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन कौन हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर दो फंक्शन इनटू में है u इंटू वी इंटू डी है ना। दो फंक्शन अगर इनटू में है जहां से मेरा u जो है वो फर्स्ट फंक्शन है और v कैसा फंक्शन है, मेरा सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर निकलता है और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बाय dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx और एक और एक्स्ट्रा dx हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो यही है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उस पर जो हम लोग रूल अप्लाई करते हैं क्या कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर इंटीग्रेशन में सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू dx और एक और एक्स्ट्रा dx डालते हैं। किसके लिए, क्योंकि यहां पर हम दो दो इंटीग्रेशन साइन यूज कर रहे हैं, है ना। अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे डिसाइड होता है आपका, तो उसके लिए एक आता है आई एल इसके बाद ए टी ई, है ना। इस सीक्वेंस में जो पहले आ जाए वो फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आए वो सेकेंड फंक्शन। कौन पहले आ जाए बता रहे हैं, एक मिनट। आई इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स ऐसा हुआ ना। एल लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स या लॉग में इस तरह से भी मिल जाए, लॉग है अभी यहां पर है ना लॉग एक्स प्लस वन। ए अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स में कुछ रिलेशन मिल जाए आपको, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन ऐसा। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ऐसा। ई एक्सपोनेंशियल। तो इस सीक्वेंस में जो पहले होगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में होगा वो सेकेंड फंक्शन। अब आ जाइए 1 इंटू लॉग एक्स है, तो यहां तो सिर्फ अकेला ही लॉग है ना, तो लॉग ही मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और 1 को हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर होना है, तो यानी log x प्लस 1 को हमको बाहर करना है। इंटीग्रेशन में 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फंक्शन यानी आपका log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा और यहां से dx, फिर इंटीग्रेशन में 1 इंटू डी एक्स, चलिए 1 लिख ही देते हैं, 1 इंटू डी एक्स और एक और एक्स्ट्रा dx। क्या हो जाएगा देखिए यहां से, यह y इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो यहां से 1 बाई एक्स प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो चलो यहीं पर लिख देते हैं x और ये फिर dx। ठीक है, अब आगे, अब तो ऐसा हुआ कि x और नीचे में x प्लस 1 दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं इसको भी देख लेते हैं, जब इतना देख चुके हैं तो ये क्या है, y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस, अब देखो यहां x बाई एक्स प्लस 1 है, ऊपर और नीचे दोनों पावर बराबर है, इसको चेंज कर लेते हैं ऐसा, x प्लस 1 माइनस 1 और फिर नीचे में जैसा नीचे में है वैसा बना लो, है ना, x बाई एक्स प्लस 1 है ना, ऐसा कर लिए। ऐसा करके क्या फायदा, बहुत फायदा है। देखो x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस, एक काम करते हैं यहां पर ब्रैकेट डाल लो, यहां से x प्लस 1 और बाई एक्स प्लस 1 करेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और ये dx को भी इधर कर लेते हैं माइनस, अब यहां से ये 1 और बाई एक्स प्लस 1 और ये dx और ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। ठीक है, हो गया ना। अभी तो बहुत आसान से फॉर्म पे आ गया जहां से उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस dx का x माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 फिर मिला 1 बाई एक्स प्लस 1,
ठीक है। तो 1/x+1 का क्या हो जाएगा, ये log x+1 और प्लस सी। ठीक है, बस यही है आपका जनरल सॉल्यूशन। अब क्या करना है, अभी यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि log x+1 और log x+1 दो जगह दिख रहा है, तो एक काम करो, यहां से y इज इक्वल टू, यहां से log x+1 अगर हम कॉमन कर लें तो यहां बच जाएगा आपका x+1। अगर हम log x+1 को कॉमन कर लेते हैं और ये -x अगर उधर रखने का दिल नहीं है तो इसको इधर रख लो, है ना, तो x प्लस हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, log x+1 को हम कॉमन किए तो यहां पे x बचा और वहां पे 1 और -x+c। हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब x का 0 और y 3 लेके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लो, क्या हो जाएगा देखो यहां से। अब यहां से हम लोग पुट कर लेते हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए यहां से y के जगह पे 3 रख लेते हैं, इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 + 1 1 और ये log 1 माइनस x का वैल्यू 0 प्लस c, है ना। log 1 0 0, कहानी खत्म। c सिर्फ आपका कितना हो जाएगा 3, यानी c का जो वैल्यू आया 3 आया। तो चलिए अब फाइनल आंसर लिख देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, यही से एक काम करते हैं, इस x को रख ही देते हैं इधर, y अकेला है ना, y का भी एक पार्टनर हो जाएगा। x+y इज इक्वल टू, यहां से ये x+1 फिर log x+1 और प्लस c का वैल्यू 3, यही आपका आंसर हुआ, है ना। ठीक ठाक क्वेश्चन था। क्या करना पड़ा हमको, यहां से बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ा। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट यहां था, ये जो आपको अभी जो इक्वेशन गिवन था वो आपको लग नहीं रहा था कि वो जो उसका डिग्री डिफाइन है, मगर जैसे ही लॉग हम लोग लिए, लॉग लेने के बाद क्या हुआ, ये dy/dx इनटू में आया और ये जो था इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। और इधर आपका log x+1 और यहां से आप क्या किए, dy/dx है तो dx को इधर भेज दिए, क्या हो गया यहां से, ये आपका वेरिएबल सेपरेट किए। अब उसके बाद इंटीग्रेट किए तो ये तो dy का y और यहां क्या हो गया, यहां बाई पार्ट आ गया, है ना। log x का हम लोग क्या करते हैं, बाई पार्ट से करते हैं। अब यहां से करने के बाद फिर यहां पर एक कहानी बना, है ना, एक नया ट्विस्ट हुआ वहां पे, क्या x/x+1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हमको अप्लाई करना पड़ा, एक छोटा सा प्लस माइनस किए तो ऐसे फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हुआ जहां से फिर उसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या किए यहाँ पे, देखिए यहां से x+1/x+1 ये दोनों को एक साथ रखे तो कितना हो जाएगा 1 और ये dx यहां से आएगा तो ये dx और यहाँ -1 ये हुआ। अब आ जाइए dx का x हुआ, 1/x+1 का ये log माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हुआ और प्लस c हो गया। वहां तक मेरा जनरल सॉल्यूशन है ना, यहां तक हम लोग अपना जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके थे। अब जब पार्टिकुलर बोल रहा है तो चलिए पार्टिकुलर के लिए यहां से x = 0 और y = 3 यूज किए, यहां पे c का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, क्यों y का वैल्यू 3 है, यहां से 0 रखेंगे तो 0 + 1 0, 0 + 1 0 1, 0 + 1 1 होता है, ठीक हो जाता है, कभी बोलते बोलते में आदमी फ्लो में कुछ और बोल जाता है। तो चलिए 0 + 1 1, 0 + 1 1, log 1 का वैल्यू 0, x तो 0 रख ही रहे हो, c का वैल्यू कितना मिला 3, बस यहीं से हम लोग क्या किए, रख दिए, एक काम किए, x को इधर कर लिए, जो -x था आपका इसको इधर कर लिए तो x + y, यहां से x+1 log, बाकी कहानी यही था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो देखिए
ये क्या था, लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर 1 में हम लोग जनरल सॉल्यूशन ही सिर्फ देखे थे, यहाँ पर क्या था, हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे बेस्ड, वो है आपका कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है ना, जो वर्ड वो सारा आपका वर्ड्स प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है ना, वही हम लोग करने वाले हैं। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।